हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि डीएफडीएम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत से डीएफडीएम आप लोगों के चाइल्डहुड सरफेस हो रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सुबह इंडिकेशन दिया है शैडो वर्क पे काम करने का, लेकिन अब क्रिएशन इस तरीके से घूम रही है क्योंकि ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, अभी ऑब्जर्व होना बाकी है और कुछ एडिक्शन में फंस सकते हैं। ठीक है जी, ये अलर्ट फिर से मैसेज है क्योंकि बार बार वो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। ऐसा होता है कि बस अब या तो दुनिया छोड़ के चले जाओ या कुछ एडिक्शन कर लो या अपने आप को मार दो या डिटैचमेंट ऐसी हो रही है कि सब तरीके से सब खत्म कर दो, तहस महस कर दो अपनी लाइफ को। कोई नहीं चाहिए लाइफ में, कोई अच्छा नहीं लग रहा, किसी को देखना पसंद नहीं, फैमिली कोई भी किसी तरीके से, कोई मुझे किसी के बारे में सुनना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, मतलब अपने आप को ही आज क्रिएशन चल रही है, अपने आप के अंदर मंथन चल रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें बाहर आ रही हैं और खुद के इशू सरफेस हो रहे हैं। ठीक है जी, तो डीएफडीएम में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, पैसों को लेके किया गया चीट, और हो सकता है आपके साथ भी धोखा किया गया हो। आपने हो सकता है कि आपको पैसों की वजह से छोड़ा गया और कहीं और एंगेजमेंट किसी लालच में आके उसके पेरेंट्स ने करवाया या खुद का डिसीजन बदला हो, उसी लालच की वजह से आपको आपके साथ उन्होंने गलत किया था और उसी लालच की वजह से 3D को पैटर्न को वो यूज़ कर रहे थे। ठीक है, 3D को भी अपने पैसों की वजह से ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं वो एक इशू था जो अब सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे अपनी क्रिएशन को अंजाम दूं। ये तो मेरे मुंह पर ही पड़ गई, थर्ड पार्टी ने अपना जोर जबरदस्ती और ट्रिगर करना शुरू कर दिया है, टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, डिप्रेशन में डाल दिया है कि करें तो क्या करें। उनका एक इशू रिलीज हो गया है जो उन्हें खुद समझ आ गया कि आपके साथ उन्होंने ये क्रिएशन की थी और डिवाइन ने, थर्ड पार्टी ने उनके साथ वो क्रिएशन कर डाली है। आप ही की याद आ रही है इस टाइम, पागल हो रहे हैं, जो से दिमाग खराब हो चुका आपके पार्टनर का कि अब क्या किया जाए, अब कहाँ से वो पावर दिखाऊंगी, अब मैं वो कहाँ से चीज़ें लाऊं कि मैं किसी को अपना, क्योंकि गलत वो दोनों तरफ से है। 3D के हिसाब से भी थर्ड पार्टी के साथ गलत किया, अब वो ट्रिगर मेंटल टॉर्चर वहाँ से हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, वो उनको डोमिनेट कर रहे हैं। इधर आपके पास आते हैं तो आप इनको ऊपर एक्शन उठाने, आपने डिटैच किया, आपकी सोल ने इसको रिजेक्शन दे दिए। तो इस टाइम आपके पार्टनर का जो हालात हैं बहुत बदतर से बदतर हालात है। मैंने तभी बोला था कि सुसाइडल करने की कोशिश की जा सकती है, इसीलिए बोला था कि दर दर पागल हो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है जी, अभी राइट नाउ के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं एनर्जी अपडेट दे रही हूँ। तो डीएफडीएम बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि अब आपके पार्टनर को जो धक्का लगेगा ना, जो डिवाइन इन्हें कार्मिक के असली रूप दिखाएगा, इन्हीं कार्मिक की वजह से आपने अपने पार्टनर के साथ धोखा किया था और इसी चीज़ का यूज़ करके आपने थर्ड पार्टी के साथ गलत किया। थर्ड पार्टी और डीएफ में कितना डिफरेंस है वो देखो। वो आपके लिए सब कुछ कर रही थी और आप किसी और के लिए कर रहे थे। जब उन्होंने आपके साथ ये किया तो आज अब थर्ड पार्टी के साथ क्यों नहीं जस्टिस कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, आप उनको छोड़ क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो। आपने डीएफ के साथ भी गलत किया, थर्ड पार्टी के साथ किया, थर्ड पार्टी अपने एक्शन मोड पे आ चुकी है, वो उन्हें नज़ारे दिखा रही है। डीएफडीएम ग्रेटिट्यूड पे करो थर्ड पार्टी का जो आपके लिए एक्शन मोड पे आई है। ये डिवाइन की क्रिएशन है, इनको उस पैटर्न से, इनके झूठ के ऊपर से इनका चाइल्डहुड इशू रिलीज होने वाला है, इसीलिए ये चीज़ें कटित की जा रही हैं। ठीक है जी, डीएफडीएम थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है और ये अपने पार्टनर को छोड़ देंगे। इनकी शादी, मैंने बोला है, ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब चलने वाला है। कोर्ट कचहरी का केस चलेगा, पैसों का लेन देन किया था तो पैसों के ऊपर मार पड़ेगी बहुत ज़बरदस्त वे में। यहाँ पे टूटने का, ब्रेकअप की न्यूज़ें, मैंने डैड की न्यूज़ें, ये सब आपको सुनाई देंगी जो ऑलरेडी सुबह बोल चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मेन पॉइंट आया है कि चाइल्डहुड इशू रिलीज हो रहा है जो बचपन से ही कहते हैं ना कि वो इशू अपने शैडो पे काम कीजिएगा। फिर से अलर्ट है, शैडो पे काम कीजिए ताकि वो चीज़ को हमेशा के लिए लेट गो करना है, क्लींस करना है। तो डीप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसमें आपके चाइल्डहुड सरफेस हो जाएंगे, जहाँ जहाँ आपके जो पार्टनर फंसे हुए वहाँ से वो निकल पाएंगे, अपना एक डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है जी, इनको अब डिटैचमेंट तो हमें हो रही है, हम खुद से डिटैच कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। इस टाइम उनको लेट गो कर दो, उनके हालात पे छोड़ दो, उनको जूझने दो, क्योंकि अगर हमने सपोर्ट किया तो फिर वो बैक स्टेप ले लेंगे। हमें वो उनको लेट गो, उनके हालात पे छोड़ना है ताकि वो अपना इशू रिलीज करें और आप भी रिलीफ पाए। नहीं तो आपको भी तकलीफ हो रही है, साथ साथ आप मिरर कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, क्राइंग एनर्जी में अचानक से आपको रोना पिटना आ रहा, आंखों में बिना मतलब कि थकावट, जलन, रोना, सोने का मन कर, बार बार मन कर भाग जाओ, बस दुनिया छोड़ के भाग जाओ, किसी कोने में ऐसी जगह चले, किसी को पता ही ना लगे मैं कहाँ हूँ, फ़ोन बंद कर दूँ, सबको बंद कर दूँ, मैं किसी को नहीं जानना चाहती, मुझे कोई ना जाने, मुझे कोई, मैं जीना ही नहीं चाहती, इस तरीके की क्रिएशन, या जीना नहीं चाहता। बहुत डेंजर जोन का ये क्रिएशन हो रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ भी मैंने कहा ना, इसी चीज़ का फ़ायदा डेविल ना उठा लें
कि कुछ गलत ही करवा दें। तो बार बार ये एक फियर की एनर्जी भी जो अंदर से आपकी क्रिएशन हो रही है, आपके पेट में, स्टमक में, आपको सैक्रल चक्र से रिलेटेड घूमता हुआ फील हो सकता है। ये चक्र आपका एक्टिव हो रहा, बहुत ज़बरदस्त वे में घूमेगा। लूज मोशन निकलने के टाइम है। पानी पीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, लेट गो करी जाइए, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपके इशू सरफेस होने शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। तो आज के दिन सारा ऑब्जर्वेशन में लगेगा। मैनिपुलेट की एनर्जी आ रही है, डेविल अटैक फ़ायदा उठा सकते हैं, तो अलर्ट मैसेज है। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा। अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।